निकायों की जंग है, कई चेहरे अब तक खिल चुके हैं, लेकिन अपडेट आप तक लगातार पहुंचाई जा रही है। इसी कड़ी में जयपुर से भी बड़ी खबर आपको फिलहाल बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से निकलकर सामने आ रही है। नगर निगम चुनाव 2020, हेरिटेज के वार्ड नंबर 76 से कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद सोहेल मंसूरी जीते हैं। हेरिटेज के वार्ड नंबर 77 की बात करें तो भाजपा प्रत्याशी सुरेश नावरिया ने यहां से जीत दर्ज की है। ग्रेटर वार्ड नंबर 7 से बीजेपी की संतोष अग्रवाल जीती हैं। हेरिटेज के वार्ड नंबर 57 से भाजपा प्रत्याशी महेंद्र कुमार जीते हैं। हेरिटेज के वार्ड नंबर 58 की बात करें तो भाजपा प्रत्याशी मनीष पारीक ने जीत दर्ज की है। हेरिटेज के वार्ड नंबर 48 से भाजपा प्रत्याशी राजेश कुमावत ने जीत दर्ज की है और हेरिटेज के वार्ड नंबर 27 से कांग्रेस प्रत्याशी भगवती देवी जीती हैं। हेरिटेज के वार्ड नंबर 26 से कांग्रेस प्रत्याशी सलमान मंसूरी को जीत मिली है। ग्रेटर के वार्ड नंबर 87 की बात करें तो बीजेपी की सौम्या गुर्जर की जीत यहां पर हुई है। हेरिटेज के वार्ड नंबर 86 से कांग्रेस प्रत्याशी उमर दराज जीते हैं। हेरिटेज के वार्ड नंबर 87 की बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद शफीक यहां से जीते हैं। तो निकायों की जंग है, ऐसे में लगातार अपडेट भी आपको दे रहे हैं। लगातार तमाम जानकारी आप तक साझा की जा रही है। इस बार के काफी अहम चुनाव हुए हैं, जनता को सोचने के लिए भी समय मिला और कहीं ना कहीं गहमा गहमी से हटकर इस बार जनता जनार्दन ने वोट किया, शहरवासियों ने वोट किया शहर की सरकार चुनने के लिए। परिसीमन के बाद बात अगर जयपुर की करें तो 2 नगर निगम हुए और उसके बाद कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी हैं वो लोगों के बीच जाकर उनसे अपनी बात कह पा रहे थे। साथ ही लोगों की जो मांगे थी, जिन मुद्दों को ख्याल में रखकर वोट कास्ट उन्हें करने थे, वो भी लगातार डायरेक्ट रूबरू वो प्रत्याशियों से हो पा रहे थे और इसीलिए कहीं ना कहीं जनता ने जो फैसला किया है, आज उसका दिन है। हेरिटेज के वार्ड नंबर 87 से कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई है। ग्रेटर के वार्ड नंबर 67 की बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी गणेश चौधरी की यहां पर जीत हुई है। सुबह 9 बजे से ही मतगणना जारी। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता पिंटू सिंह नरूका फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। जी पिंटू, क्या अपडेट, अगर ताजा अपडेट की बात करें, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, ग्रेटर नगर निगम की बात की जाए तो बीजेपी को काफी बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि खासतौर पर अगर बात की जाए सांगानेर विधानसभा क्षेत्र, यहाँ पर कांग्रेस ने अच्छी टक्कर बीजेपी को दी है और काफी बड़ी तादाद में वहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीत कर आए हैं। लेकिन मनीषा, ये परिणाम पहले से तय मानकर चला जा रहा था कि हेरिटेज में कांग्रेस का वोट बनना तय है और ग्रेटर में बीजेपी मजबूत रहेगी, क्योंकि बीजेपी के ग्रेटर में विधायक ज्यादा है और हेरिटेज में कांग्रेस के विधायक ज्यादा है। ऐसी स्थिति में जिस परिणाम की लगातार कयास लगाए जा रहे थे, वही परिणाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अधिकतर वार्डों में अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर कांग्रेस वोट बनाती नजर आ रही है, लेकिन अगर वहां पर जो निर्दलीय प्रत्याशी जीत कर आए हैं, वो भी कहीं ना कहीं जो कांग्रेसी विचारधारा के थे, वही लोग यहाँ पर ज्यादा जीत कर आए हैं। लेकिन अगर बात की जाए ग्रेटर नगर निगम की, तो ग्रेटर में कहीं ना कहीं बीजेपी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। हालांकि फाइट कहीं ना कहीं नेक टू नेक है। स्पष्ट तौर पर नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी यहाँ पर वोट बना सकती है, क्योंकि कांग्रेस ज्यादा दूर नहीं है। अब तक लगभग 150 में से 64 वार्डों का परिणाम है जो आ चुका है मनीषा, और उसमें से अधिकतर बीजेपी की जो है 34 वार्डों में कब्जा है और 24 पर कांग्रेस जीत कर आई है और 6 वार्डों में निर्दलीय है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस की ज्यादा दूरी नहीं है, लेकिन लगभग बीजेपी यहाँ पर अगर यही परिणाम रहा तो वोट बनाने की स्थिति में रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी हम यूं कह सकते हैं कि ग्रेटर में नेक टू नेक फाइट रहेगी और हेरिटेज में एक तरफा कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया है। लेकिन जो ऑल ओवर 6 नगर निगमों के चुनाव परिणाम की बात की जाए तो लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि जिस प्रकार की कांग्रेस सरकार ने अपील की थी कि कड़ी से कड़ी जोड़ी जाए, और वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जनता सरकार की जो योजनाएं थी कोरोना काल में, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो काम किए, वो वहां पर कहीं ना कहीं जनता ने मुहर लगाई है, जिस प्रकार के चुनाव परिणाम आए हैं। जी
पिंटू, क्या ये कह सकते हैं अगर मुकाबले की बात करें तो हेरिटेज में अब कड़ा मुकाबला? देखिए, हेरिटेज में तो मनीषा साफ तौर पर कांग्रेस का बोर्ड बनता नजर आ रहा है, लेकिन ग्रेटर में कहीं ना कहीं जो फाइट है, हालांकि ग्रेटर में थोड़ी स्थिति बीजेपी की ठीक है, लेकिन ज्यादा कहीं बीजेपी अगर हेरिटेज से कंपेरिजन करे तो इतना क्लीन स्वीप नहीं करती आ रही है। यहाँ पर हेरिटेज में तो सीटें जो हैं कांग्रेस की वो बीजेपी से कहीं ना कहीं 1.5 गुने ज्यादा सीटें हैं। ऐसी स्थिति में वहां तो कांग्रेस का बोर्ड बनना तय है। लेकिन अगर बात की जाए ग्रेटर की तो यहाँ पर थोड़ी स्थिति टफ है। वहां पर कांग्रेस में चाहे वार्ड 1 हो, वहां पर कांग्रेस की जीत है, वार्ड 2 में कांग्रेस की है, वार्ड 5 में कांग्रेस की है, वार्ड 11 में कांग्रेस की, ऐसी स्थितियां हैं। लेकिन वहां पर जो निर्दलीय जीत कर आए हैं वो भी कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के बागी थे वही जीत कर आए। तो हेरिटेज में तो किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। हेरिटेज में साफ तौर पर कांग्रेस का वोट बन रहा है, लेकिन अभी ग्रेटर में कहना थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि ग्रेटर में जो है कम से कम 7-8 सीटों पर कांग्रेस पीछे चल रही है। ऐसी स्थिति में अगर थोड़ा कुछ परिवर्तन होता है तो ग्रेटर में भी कांग्रेस बोर्ड बना सकती है, लेकिन फिलहाल ग्रेटर में बीजेपी बोर्ड बनाते हुए नजर आ रही है। जी बिल्कुल पिंटू, जिस तरीके से जनता जनार्दन ने फैसला किया, इस बार कहीं ना कहीं प्रत्याशियों को जनता के बीच में जाकर और जनता भी जो मुद्दे हैं वो मुखर होकर लगातार उठाती हुई नजर आई। देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से हेरिटेज में जो बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया था पक्षपात का, कहीं ना कहीं जो एक बड़ी आबादी जो हेरिटेज में है वो मुस्लिम आबादी है। इस स्थिति में कहा जाता है कि कांग्रेस का वोट बैंक है। लेकिन जो बीजेपी ने पहले से एक रणनीति बना ली थी, जब कोरोना काल चल रहा था तो बीजेपी को पता था कि आगे निगम चुनाव है। ऐसी स्थिति में बीजेपी ने पहले ही एक चुनावी मुद्दा बना लिया था कि पक्षपात का, कि कोरोना काल में जिस प्रकार की सामग्री का वितरण हुआ उसमें पक्षपात किया गया, और लगातार उसको चाहे विधानसभा हो चाहे सड़क हो, सब जगह बीजेपी ने मुद्दा उठाया। लेकिन वो उस मुद्दे में कामयाब नहीं हुई, और जो हेरिटेज की जो जनता है वो कोरोना काल में जिस प्रकार की मदद सरकार की ओर से की गई थी उस पर मुहर लगाती नजर आई, और जो बीजेपी ने जो पक्षपात का जो मुद्दा बनाया वो कहीं ना कहीं हेरिटेज निगम की जनता ने उसको खारिज किया है। जी बिल्कुल पिंटू, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस की ओर से लगातार वायदे भी किए जा रहे थे, वायदे भाजपा की ओर से भी किए जा रहे थे, दोनों ही पार्टियों के अपने अपने तर्क थे, लेकिन जो नतीजे सामने आ रहे हैं कहीं ना कहीं जनता ने विश्वास जताया है। इस बार जिस तरीके से पूरा कवरेज इस दौरान हमने किया तो उसमें साफ सफाई का मुद्दा बड़ा अहम मुद्दा शुरुआत से ही नजर आ रहा था। देखिए मनीषा, एक बात को समझना होगा कि हमेशा एक बात कहा जाता है कि शहरों में बीजेपी मजबूत रहती है और शहरी वोटर बीजेपी के साथ रहता है। लेकिन अगर पिछली बार की भी तुलना की जाए, जब पूरे जयपुर में एक ही नगर निगम था और 91 से करीब 60 से अधिक जो पार्षद थे वो बीजेपी के थे। लेकिन इस बार इसकी बिल्कुल विपरीत रही। शहर की जनता ने कहीं ना कहीं जो जयपुर तो एक प्रकार से बीजेपी का गढ़ कहा जाता था, लेकिन चाहे विधानसभा चुनाव की बात हो, विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी की जो ये भ्रांति थी और ये कहा जाता था कि शहर जयपुर बीजेपी का गढ़ है, तो उसमें भी नकारा। खासतौर पर जो 4 दीवारी की जनता, हेरिटेज की जनता, उसने नकारा। और अभी निकाय चुनाव में भी यही हुआ, नगर निगम चुनाव में भी हेरिटेज की जनता ने इस बात को नकार दिया है कि जयपुर बीजेपी का गढ़ है, या जयपुर के जो वोटर, जो शहरी वोटर हैं वो बीजेपी के हैं। ऑल ओवर कंक्लूजन हम पूरा देखें तो 6 निगमों में अधिकतर जगह कांग्रेस ही मजबूत देखने को मिल रही है। तो ये जो भ्रांति है कि शहरों में बीजेपी मजबूत है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि गहलोत सरकार को जो 22 महीने का जो कार्यकाल है उस पर कहीं ना कहीं यहाँ पर मोहर लगती नजर आ रही है। जी बिल्कुल पिंटू, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो हमारे सहयोगी पिंटू भी हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी उन्होंने दी। और फिलहाल तक की अगर बात करें तो कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है, और जिस तरीके से लगातार दोनों ही पार्टियों के अपने अपने तर्क थे, अपने अपने वायदे भी थे, लेकिन कांग्रेस फिलहाल आगे।